वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे सामने अशोक गहलोत हैं जो कि जोधपुर से हैं, राजस्थान। मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ एसबीआई सीबीओ का। आप लोग को चैनल पे क्वालिटी दिख रही होगी। बस मैं यही कहूँगा, जहाँ भी जाएं सुबह 50 में मत आएँ, लेकिन क्वालिटी चूज़ करें। पैनल आपको ग्रिल कर रहा है कि नहीं, यहाँ 3-3 4-4 मॉक दिए जाते हैं, मॉक हो रहा है कि नहीं, ओके, और आपको हर चीज़ पर ग्रिल कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नंबर है 7503235358। स्टार्ट करते हैं। मैं आई कमिन सर से? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव ए सिट। Thank you, sir. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अश्विनी। मेरा नाम अश्वनी गहलोत है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है फ्रॉम NIIT। देन आफ्टर मैंने ICICI बैंक ज्वाइन किया है। पिछले 5 सालों से मैं वही कार्य कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर सर मेजरली गोल्ड लोन डिपार्टमेंट देखता हूँ, जहाँ मेरा काम सोर्सिंग से लेके प्रोसेसिंग और डिसबर्समेंट ऑफ गोल्ड लोन है। इसके अलावा सर मैं ब्रांच के बाकी ऑपरेशंस भी देखता हूँ और क्रॉस सेल करता हूँ मेरे मैनेज पोर्टफोलियो के कस्टमर्स के साथ। एक बार अपने बैंक का नाम दोबारा से लीजिएगा जरा। ICICI बैंक। हाँ, ICICI बैंक। जल्दी में कुछ और नहीं बोलना है। मेनली जो आप वर्क प्रोफाइल करते हैं, इस वर्क प्रोफाइल के यूसेज को SBI CBO में कैसे यूटिलाइज करेंगे? अगर यही वर्क प्रोफाइल मिला तो भी, कुछ नया मिला तो भी, अश्विनी। सर मेरा जो मेजर काम है गोल्ड लोन का, उसके सर मैं जब KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखता हूँ तो वो मेरे को हेल्प करेंगे आगे SBI में लोन अगर डिपार्टमेंट में गया कभी तो उसको चेक करने के लिए। सेकेंडली है कि मैं जो सर प्रिकॉशंस लेता हूँ गोल्ड लोन के प्रोसेसिंग और जब वैल्यूएशन हो रही होती है, वो भी सर मेरे को आगे मतलब ऑडिट के पार्ट ऑफ पॉइंट से और जो ब्रांच के डेली ऑपरेशंस है उसमें कैसे अपन को काम करना है वो हेल्प करेगा सर SBI के अंदर। गुड, वेरी गुड। सपोज इफ वी विल पोस्टेड यू एनीवेयर इन द रूरल एरिया, आपका कौन सा जोन है? मेरा जयपुर है। आपका जयपुर है, ठीक है। तो आप रूरल एरिया में या नए जोन में कस्टमर को कैसे ऑन बोर्ड करेंगे सर और कैसे उन सबसे तक पहले अपना तो मैं पहुंच बनाएंगे? सर मैं कैचमेंट वगैरह देखूंगा पहले, वो कैचमेंट क्या है वहां पे। सर अगर मार्केट है तो वहां पे मतलब शॉप टू शॉप एक बार विजिट करेंगे और SBI की जो भी सर अकाउंट के फीचर्स है या जो भी अपने गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही है उनको बारे में सर अवेयर करेंगे रूरल एरिया में जो भी कस्टमर है उनको। अगर सर कोई फैक्ट्री है तो उनको सर जो मतलब लोन्स है, जो मुद्रा लोन्स वगैरह हो गए, उसके बारे में उनको अवेयर करेंगे और इस तरह से सर बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे जिससे हमारा कासा रेशियो बढ़ेगा बैंक का। गुड, वेरी गुड। अश्विनी, आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट क्या है आपका? मैंने सर सिविल इंजीनियरिंग की है। ओके। डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट का बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, बट आपने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं या जो भी पढ़े हैं उसको इनडायरेक्टली उस नॉलेज को कैसे यूज़ करेंगे? सर एक्चुअली क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली करना सिखाया जाता है ये, और सर प्रेशर के अंदर जो काम और कंपोज है वो रहना भी सिखाते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, कोई गड़बड़ ना हो इसलिए। तो ये सर प्रिसाइजली काम करना का जो हमको वहां पर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और सिखाते हैं वो सर बैंकिंग में ऐसे यूज होते हैं कि सर हम अपने डे टू डे वर्क को टाइमली कैसे कंप्लीट करें। और रश आवर्स जब होते हैं पीक आवर्स में तो कस्टमर ज्यादा होते हैं ब्रांच में, तो उस समय काम और कंपोज लेके सब कस्टमर्स को हैंडल कैसे करते हैं। तो ये सारी स्किल्स डेवलप हमारी हो रखी है, इसकी ट्रेनिंग हमको पहले से स्टडी के दौरान मिली हुई है, तो उसको मैं अपने बैंकिंग के अंदर यूज करता हूँ सर। गुड, वेरी गुड। मेजर काम आप क्या करते हैं और कौन से वर्क में आपको इंटरेस्ट है अपने ब्रांच बैंकिंग में? सर मैं मेजर तो गोल्ड लोन ही देखता हूँ और उसी में मेरा इंटरेस्ट है। चलिए मैंने आते हैं गोल्ड लोन पे। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। पिछले साल सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी एक अचीवमेंट है कि एक सर मतलब चैंपियनशिप तरह से रखी गई थी हमारे ICICI बैंक में, हाँ, जिसमें सर मैं सेकंड आया था ऑल ओवर इंडिया में। मैंने अपनी बुक को सर 50% से ऊपर बढ़ाया था गोल्ड लोन की, अपनी ब्रांच की। गुड, वेरी गुड। कितने कैरेट पे आप गोल्ड लोन देते हैं? गोल्ड लोन देने के लिए क्या क्या प्योरिटी का चेक करते हैं, बताइए मुझे। सर RBI के नॉर्म्स के हिसाब से 22 कैरेट
के जो गोल्ड है उस पर ही हम लोन दे सकते हैं। और इसके लिए सर हम गोल्ड टेस्ट करने के लिए गोल्ड टेस्टिंग मशीन होती है, या फिर अगर जो जिस ब्रांच में वो मशीन नहीं है तो हम स्टोन और एसिड टेस्ट करते हैं। उससे सर गोल्ड की प्योरिटी और उसके कैरेट का पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग किसी के साथ टाई अप करके रखे होंगे, किसी ज्वेलर स्मिथ के साथ? हाँ सर, सर आता है अप्रेजर, आता है ज्वेलर जो हमारे साथ टाई अप रहता है उनका, उनके हम एक फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। अगर वो कुछ गड़बड़ी कर दे तो? सर उसकी फिक्स डिपॉजिट रहती है बैंक के पास में। उसकी एफडी रहती है बैंक के पास में। ओके, तो आपने गोल्ड लोन के लिए जो आपने बताया कि एक अचीवमेंट भी है, तो उसे हासिल करने के बाद आपको क्या कॉन्फिडेंस आया जो कि आप अपने बैंक को छोड़ करके एसबीआई तक लेके आएंगे? सर मेजर क्या है कि सर मैं बैंक में जो काम कर रहा हूँ वो भी एक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक ही है, आईसीआईसीआई। और अब मैं जैसे देखता हूँ कि इससे ऊपर जो बैंक मेरे को दिखती है मेरे करियर ग्रोथ के हिसाब से, वो इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक दिख रही है, वो है एसबीआई। क्योंकि सर इसको अभी रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर कस्टमर का अवार्ड भी मिला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर मेरे करियर ग्रोथ के हिसाब से एसबीआई एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां पर मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, और मुझे अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज का शौक है उसके लिए भी बैंक पूरा सपोर्ट करेगी। जैसे कि वहां पर अभी चेयरमैन सर है, वो सर 1991 के पीओ बैच से आए हुए हैं। तो सर ठीक है, इतनी अचीवमेंट के बाद, इतने कुछ सीखने के बाद अश्विनी, आप अपने आईसीआईसीआई बैंक को क्यों छोड़ना चाहते हैं, एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं? सर मेजर जॉब, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे करियर ग्रोथ के लिए एसबीआई ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर ये पब्लिक सेक्टर बैंक होते तो मेरे को जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी इसके साथ साथ। जॉब सिक्योरिटी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, गवर्नमेंट जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब क्राइम है। पैनल को लगेगा कि अरे अब तो तुमको तो पता है आजकल सब बैंक में, सरकारी हो प्राइवेट हो, बहुत जॉब करना पड़ता है। इसको नहीं बोल के तुम ये बोलो सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बिग टू फेल में आता है, इसका एक अपना ब्रांड नेम है। और सर कोई भी अगर एसबीआई सीबीओ ज्वाइन करता है, एसबीआई सीबीओ उन्हीं लोग को लेता है जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस का वहाँ यूज़ करेंगे। और सर मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जा रहा है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो मैं तो खुद आगे बढ़ूंगा ही ना। तो बोलो ये वर्ड सुन के अच्छा लगता है, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब यूट्यूब का वर्ड है, ये सब नहीं बोला जाता है, फंस जाएगा वहाँ। क्या क्या नहीं बोलने सिखाया? जॉब सिक्योरिटी नहीं बोलना है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाला बात नहीं। प्राइवेट पब्लिक तुलना मत करो। जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब मत बोलो, ये सब हिडन है। ओके, एज ए सिविल इंजीनियर अपना प्रोजेक्ट देख लेना। मैं सिविल से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। कंक्रीट वगैरह या जो कुछ भी होता है मेनली उन चीज़ों को, एक रूम में एसी लगाना है, एसी लगाने के लिए क्या चेक करोगे, विड्थ चेक करते हैं, एरिया चेक करते हैं, ये सब देख लेना। उसके बाद वो पूछते हैं कि कहीं पुल बनाना है नदी के ऊपर तो बीम कैसे दोगे, ठीक है, कुछ फार्मूलाज वगैरह। ओके, व्हाट इज़ SMA 0, SMA 1, SMA 2? गोल्ड लोन हो गया। उसके अलावा ब्रांच बैंकिंग भी थोड़ा देख लेना, गोल्ड का वैल्यू देख लेना, गोल्ड के वैल्यू का बढ़ने का रीज़न देख लेना, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ता घटता रहता है वो देख लेना। उसके बाद यूएस और इंडिया के बीच जो अभी टैरिफ इशू था वो देख लेना। तो मतलब गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को देखना। यस सर। बताइए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। SMA 0 सर, जब कोई भी लोन एनपी होता है तो एनपी होने के बाद में सर 0 से लेके 7 डेज के बीच में SMA 0 स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट के अंदर वो लोन को अपन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर जो 0 से 30 डेज के बाद में 30 टू 60 डेज के अंदर SMA 1 में रखते हैं, और 60 टू 90 डेज तक SMA 2 में रखते हैं। ओके, आप बता दीजिए सिबिल स्कोर क्यों जरूरी है? सर सिविल स्कोर सर, जैसे कि अपन किसी को लोन देते हैं तो उसमें अपन 5 C's का ध्यान रखते हैं। जो सबसे पहला सी होता है वो होता है सर कैरेक्टर, जो कि एक कस्टमर के इंडिविजुअल जो पिछले लोन्स ले रखे हैं उसकी सर रेपुटेशन क्या है, वो सिविल स्कोर के थ्रू ही अपन देख सकते हैं। तो वो सर 750 प्लस होता है एक गुड सिविल स्कोर। तो वो चेक करने पर एक बैंक को कॉन्फिडेंस आता है कि इसने प्रीवियस जो लोन लिया है उसका भी पेमेंट रेगुलरली किया है। गुड। लोन देने के पहले क्या क्या चेक करते हैं आप लोग, और अगर लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है तो अगला स्टेप क्या होता है? सर 5 C's देखते हैं सबसे पहले तो। जैसे कि पहला है कैरेक्टर, जिसके अंदर सिविल स्कोर वगैरह देखते हैं। सेकंड होता है सर
कैपेसिटी, जिसके अंदर अपन बैंक स्टेटमेंट वगैरह कस्टमर का देखते हैं, ठीक। उसके बाद में आता है सर कैपिटल, यानी कि उस कस्टमर ने अपने बिजनेस के लिए सर पैसा कितना लगाया उस बिजनेस में अपनी तरफ से। फिर उसके बाद में कोलेटरल देखा जाता है कि अपन बैंक अगर एनपीए होता है वो लोन, अपन तो उसका एसेट देखेंगे। अपन वर्ड और नहीं लास्ट, अपन वर्ड नहीं बोलेंगे, फॉर्मल तरीके से बात करेंगे ना उनसे। अपन अपन नहीं बोलना है ना, दोस्त है तुम्हारा पैनल वाला, नहीं ना। नहीं सर। कंटिन्यू। और लास्टली सर सी आता है, वो होता है सर कंडीशन, यानी कि जो लोन के टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है, वो ठीक है, कस्टमर एक दो सिचुएशन क्वेश्चन फिर स्कीम। सिचुएशन क्वेश्चन में ये बताइए कि कल को चल करके अगर आपका जॉब कहीं और भी हो जाएगा, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो एसबीआई छोड़ देंगे? नहीं सर, एसबीआई मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सर एसबीआई एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ में अपन मतलब लाइफ लॉन्ग तक आगे सीखते रह सकते हैं और ग्रूम कर सकते हैं। एसबीआई खुद भी अपने इंटरनल एम्प्लॉइज को आगे बढ़ने का मौका पूरा देता है सर। आपकी क्वालिटी क्या है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर एज मैं टीम लीडर बहुत अच्छा हूँ। मैंने अपने 4-5 साल के जो एक्सपीरियंस है आईसीआईसीआई बैंक में, उसमें सर जो काफी सर प्रोजेक्ट में हैंडल किया है। ऑडिट पार्ट में मैं रहा हूँ, जिसमें मेरी ब्रांच को 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। और इसके अलावा सर मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम पे आता हूँ सर ब्रांच। और इसके अलावा सर मैं इंटीग्रिटी पार्ट पे भी सर खड़ा उतरा, ऑनेस्ट हूँ मैं पूरा। गुड लिसनर हूँ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, पेशेंट हूँ। तुम ना आईसीआईसीआई बोलते समय बीच का आई उड़ा देता है हमेशा, आईसीसीआई बोल देता है, आईसीसीआई, आईसीआईसीआई, बीच का तुम उड़ा देता है, सुनना तुम। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, स्कीम वगैरह मैं अगले मॉक में पूछ लूंगा। 12 मिनट हो गया है, इसी पैरामीटर पे जज करेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इनके लिए फीडबैक भी हो जाएगा, आप लोग के लिए भी अलग से फीडबैक दूंगा। ब्रांच बैंकिंग बहुत ज़रूरी है, जो आप करते हैं प्लस जो कुछ बेसिक बैंकिंग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, तीसरा में आरबीआई का होम पेज, आपके बैंक का होम पेज, एसबीआई का होम पेज, आपके बैंक का कासा वगैरह, राफा वगैरह, क्या एनपीए है, क्या करते हैं। फिर उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज है, करंट अफेयर्स वगैरह आपके स्टेट से रिलेटेड। माई नंबर इज 7503235358। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।